अगर आप एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं या आप करंटली किसी बिजनेस में हैं और आपको अपने डिजायर रिजल्ट नहीं आ पा रहे, आप मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, आप मार्केटिंग के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी बना रहे हैं, डिफरेंट पेड कैंपेन्स के जरिए से भी कस्टमर लाने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कि आपके पास इंक्वायरीज आ भी रही हैं, लेकिन आपके पास सेल्स नहीं इंक्रीज हो पा रही। दुनिया में किसी भी बिजनेस में सेल्स एक बैकबोन होती है कंपनी की, जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को भी मीट करता है और आपके प्रोडक्शन और आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग जितनी भी होती है उसको मैनेज करता है। लेकिन अगर आपकी सेल नहीं होगी, रेवेन्यू नहीं होगा, तो आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। इसीलिए बाज टाइम हमें दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ता है। मैं एक पूरी प्लेलिस्ट लेकर आ रहा हूं। आज आपसे एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, एक मिस्टेक शेयर करूंगा, लेकिन पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपसे पूरी दुनिया में बिजनेसेस में की जाने वाली मिस्टेक्स, जिनको बेहतर करके वो बिजनेस बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ चुके हैं सेल्स के अंदर, तो वो मैं आप लोगों से वन बाय वन लेकर आता रहूंगा। तो आपसे सिर्फ दो रिक्वेस्ट है मेरी। एक, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपनी सेल्स टीम के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आप मजीद किस चीज के ऊपर वीडियोस चाह रहे हैं, और अगर आप समझते हैं ये स्ट्रेटजी आपके बिजनेस में हेल्पफुल हुई है तो आपने मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है। ये स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं, जो न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि वो दूसरों के बिजनेस में देखें सिमिलर जो प्रोडक्ट सर्विस जिसमें जा रहे हैं वो उन बिजनेस से भी सीख सकते हैं। जो करंटली बिजनेस है, जो मिस्टेक कर रहे हैं, जो मिस्टेक की गई है रिकॉर्ड, और उसके ऊपर यह हुआ कि बहुत से बिजनेस ने सेल्स की, सेल्स होती रही, जब सेल नहीं हुई वो परेशान होकर बैठ गए कि सेल क्यों नहीं हो रही। बेसिकली हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम सेल्स का प्रोसेस बिल्ड नहीं कर पाते। हमें नहीं पता होता कि हमारा कस्टमर किस सोर्स से आया है, हमें नहीं पता होता कि हमारे सेल्समैन ने, जिसने पहली दफा सेल की थी या जो करंट सेल कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन ऑफ फ्लो क्या होता है, जो कि कस्टमर को डिसीजन लेने में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि कस्टमर खुद से डिसीजन नहीं ले पाता, उसके पास ऑप्शन बहुत होते हैं, तो सेल्समैन का काम होता है कि वो कस्टमर की डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करे। तो आपने, आपके सेल्समैन ने क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे, कैसे नीड को असेस किया और उसके मुताबिक उसको सोल्यूशन दिया, और किस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कस्टमर आया, क्या क्या बातें हुई, किस तरह से कस्टमर का बिहेवियर था, उन तमाम चीजों को समझकर एक पूरा प्रोसेस आप बना लेंगे, जिससे फायदा ये होगा कि आप उसको ऑटोमेशन पे ले जाएंगे, ताकि कोई भी सेल पर्सन आता है या कहीं पे भी आप बिजनेस को किसी और ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं, किसी और जगह लोकेशन पे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको वहां से सेल्स करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वही सेल्स का प्रोसेस आप लगा लेंगे। बहुत से बिजनेस सेल्स करते जा रहे हैं, उनको नहीं पता यार कैसे हो रही है, क्या वो किसी डिस्काउंट को ऑफर करने पे सेल हुई है, या किसी कस्टमर से कोई अच्छे तरीके से बात करने पर हुई है, या किसी प्रोडक्ट के एक स्पेसिफिक फीचर के सेल करने पर हुई है। तो आपको पहले समझना होगा कि आपकी पहली सेल कैसे हुई है या करंट सेल कैसे हो रही है। उसके मुताबिक एक फ्रेमवर्क बना लें जिसमें आप पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लें कि आपकी सेल किन किन चीजों के ऊपर हो रही है। तो उन्हीं चीजों को आप एक पूरा फ्लो बना के उसी चीजों के ऊपर काम करें, उस प्रोसेस के ऊपर। और आप जब किसी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपने रिजल्ट डबल और कई एक्स ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियो अपने सेल्समैन के साथ शेयर करते हैं, वो इन चीजों को समझकर अडॉप्ट करके एक सेल प्रोसेस बना लेते हैं, या अपने उन बिजनेस कम्युनिटी में दोस्तों के साथ जो बिजनेस करते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और इस तरह की जो पूरी प्लेलिस्ट में मिस्टेक्स के ऊपर लेकर आ रहा हूं, उससे आप अपने बिजनेस को कई एक्स ग्रोथ लेकर जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।